अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद घुमन के साथ मैं हूं शाहिद घुमन और मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर जाहिद अली खान साहब के ऑफिस में। ये पाकिस्तान ट्रेड हाउस है और इसके साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं, पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। और आज मैं आपको मिलवाऊंगा डॉक्टर जाहिद अली खान से कि जो पाकिस्तान से लोग रशिया का विज़िट भी करना चाहते हैं, पाकिस्तानी लोग जो नए आके यहाँ काम करना चाहते हैं, या पाकिस्तान से रशिया आके किस तरह बिजनेस कर सकते हैं, वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, नेशनैलिटी किस तरह ले सकते हैं, ये पूछेंगे डॉक्टर जाहिद अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का डॉक्टर साहब शुक्र माशाल्लाह जी, आपके ऑफिस में बड़ी शील्ड्स हैं, बड़ा ये अवार्ड्स मिले हुए हैं आपको। पहले ये बताइएगा कि ये कहाँ से लिए हैं आपने अवार्ड्स? असल बात ये सारी ज़िंदगी की मेरी काविशें कोशिशें और जो मैंने मतलब ये कि काम किए हैं उसमें सारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए काम किया है। तो ये शील्ड जो है कुछ एम्बेसी ने दिए हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिले हैं, कराची फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिले हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिले हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा मुझे मिले हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चैरिटी काम करने के सिलसिले में। मैंने काफ़ी हद तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और उनको हर तरह से जो कि मतलब उनकी जो है ज़रूरत थी उनको पूरे करने की कोशिश की। उसमें मैंने काफ़ी हद तक एम्बेसी से भी ताल्लुक़ात किए और एम्बेसी ने भी काफ़ी मदद की। तो ये कि ये एक मेरा एक मुसलसल ज़िंदगी का एक कहने से ये कि आइडिया था और ज़िंदगी का एक रवैया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए वक्फ करूं और लोगों के लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूं। जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी बनाई मैंने 2003 में, वो आज तक चल रही है और हमेशा उसके इलेक्शन भी कराता हूँ और दूसरे भी है मुख्तलिफ। इसके अलावा मैंने जो कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया है वो काफ़ी बड़ी तादाद है, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है और लोकल कॉन्फ्रेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान ट्रेड हाउस ऑफिस है, ये रजिस्टर्ड है, इसके बारे में बताइएगा, ये क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है? जी रजिस्टर्ड है, ये 2017 में रजिस्टर किया था मैंने। और इसको रजिस्टर करने का जो असल एम था वो यही था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत में तरक्की के बारे में कुछ काम किया जाए, बताया जाए। ज़ाहिर है पहली जब इसकी इनाग्रेशन हुई थी बहुत बड़ी इनाग्रेशन थी, उसमें मतलब ये कि खलील रहमान खान रामदे वो आए थे और तकरीबन 32 पाकिस्तानी बिजनेसमैन आए थे जो कि मौजूद थे। उन्होंने किया और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये कि मैं अपने ट्रेड हाउस को आज तक चला रहा हूँ और बहुत काफ़ी हद तक मैंने जो है मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रशियन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुसलसल कांटेक्ट में हूँ। मुसलसल उनसे कांटेक्ट के साथ जो है सारे जो है जो भी मतलब ये कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान माशी ताल्लुकात की तरक्की के लिए काम होते हैं वो मैं उनके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान से हमारे देखने वाले हैं, जी पाकिस्तान से अगर रशिया आके बिजनेस करना चाह रहे हैं जी हाँ, या रशिया विजिट करना चाह रहे हैं, तो क्या ट्रेड हाउस क्या हेल्प मदद कर सकता है? देखिए मेरे पास पूरा प्रोग्राम मौजूद है। मैं हर 3 महीने बाद एक रिसाला भी निकालता हूँ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्योंकि बात यह है कि असल में ट्रेड हाउस तो एक तो ये कि सबसे बड़ी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो कंपनी रजिस्टर के सिस्टम है, उसके सारे लवाजमात मौजूद हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। एक नया पाकिस्तानी आता है विजिट वीजे पे यानी बिजनेस वीजे पे आ जाता है, तो क्या वो कंपनी खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है। कंपनी भी खोल सकता है, वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकता है, वो ऑफिस भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये कि उसके पास वीज़े की लिमिट कम होती है। वीज़े की लिमिट कम होने की वजह यह है कि वो एक जैसे कहते हैं हम मार्केटिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं कि वो आएँ मार्केटिंग देखें और रशिया को देखें जो कुछ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वीज़े की आपने बात की तो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बताइएगा कि पहले बिजनेस वीज़ा जो पहले आता था उसको 3 माह का वीज़ा मिलता था पहले विजिट पे, और उसके बाद उसी मद में वो वीज़े की वजह से उसको 1 साल का वीज़ा मिलता था। अब रशिया की क्या पॉलिसी है? देखें असल में वो जो थोड़ी यूक्रेन का मसला है वो तो उसके बारे में हम आपसे कभी तफसील से डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि असल में हकीकत क्या है इसके पीछे ना। तो यूक्रेन की वजह से ज़रा इन्होंने थोड़ी चीज़ों में कुछ चीज़ों में लिमिट की हुई है और
पाकिस्तान के ताल्लुकात का भी इसमें बहुत बड़ा दखल है। अब जिस तरह जैसे जैसे डेवलप होंगे वैसे वैसे पाकिस्तान के साथ जो है वीज़े के मसले में थोड़ी सी मतलब ये कि वो फैसिलिटी देंगे। वही बात आपने बिल्कुल सही कही है कि पहले 3 महीने का वीज़ा होता था, फिर उसके बाद एक दफ़ा विज़िट कर लें तो फिर साल भर का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। अब वो नहीं कर रहे हैं, अब वो सिर्फ 90 डेज़ का वीज़ा देते हैं। वो कहते हैं जो एक दफ़ा बिज़नेस के लिए आता है वो मार्केटिंग करे, 3 महीने बहुत है उनके लिए। तो मान ये उनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो कहते हैं ये बहुत जल्द है, हम इसको रिवाइज़ करेंगे और शायद 4-6 महीने। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस के अलावा पाकिस्तानी विजिट पे भी आ सकते हैं? बिल्कुल विज़िट पे आ सकते हैं, विज़िट पे आ सकते हैं, लेकिन मसला ये कि मैं मेनली जो है टूरिज़्म नहीं करता और और पर्सनल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं माजरत, पाकिस्तानी अगर यहाँ आके पासपोर्ट लेना चाहते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं जो पहली दफ़ा आना चाहते हैं, तो उनके जहन में सवाल होंगे कि सवाल तो होंगे कि कैसे रशिया में जाया जाए, रशिया में नेशनैलिटी कैसे ली जाए, इस बारे में थोड़ी सी बताइएगा। असल में पहले जो है ये जो रशिया जब टूटा है 92 में 91 में, तो उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी हद तक यूरोपियन पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पहले मौजूद नहीं थी। तो आप यही देखें कि मतलब यानी 1 to 1 जो है ना, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है पासपोर्ट लेने का, बिज़नेस करने का, प्रॉपर्टी लेने का, वही स्टैंडर्ड यहाँ पे है। मतलब ये कि आप आएँ और अगर आप आना चाहते हैं तो पहले तो आप दुनिया में सीधे एक ही रास्ता रह गया है कि आप शादी करें तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बिज़नेस करें तो फिर आपको मिल जाता है। लेकिन बिज़नेस के लिए जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। मतलब आप आएँ, पहले आप अपना ऑफिस खोलें, तकरीबन आपको जो है जब आप दिखाएंगे अपनी टर्नओवर, कितना कम अज़ कम मिनिमम या मैक्सिमम टर्नओवर होना चाहिए कि एक नेशनैलिटी के लिए काफ़ी है? टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, मतलब ये कि $250,000 क्वार्टर मिलियन कम से कम आपको टर्नओवर होना चाहिए। उसके अलावा ये कि 4 या 5 अब रशियंस को आपने जॉब देनी है, और उसके बाद ये कि आपने रेगुलर अपना टर्नओवर दिखाना है। अगर आप साल भर तक अपना रेगुलर टर्नओवर दिखाएंगे, आपने इन टाइम टैक्स पे किया है, सारा कुछ किया है, तो उसके बाद वो फिर आपका साल भर का वीज़ा बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने 1 साल और आपने यही कंटिन्यू किया तो फिर आपको जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस दे देते हैं, और टेम्परेरी रेजिडेंस के भी बाद फिर आप अपना कंटिन्यू करते हैं उसी अंदाज से, तो फिर आपको जो है वो पासपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, अगर कोई आके शादी कर लेता है तो उसके क्या स्टेप हैं, किस तरह नेशनैलिटी मिलती है? वो तो सीधा हिसाब है, मतलब शादी करेगा तो शादी करने के बाद वो उसको सारे अपने जो लोकल डॉक्यूमेंट होंगे पाकिस्तान के वो रशियन में ट्रांसलेट करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से दाखिल। शादी हो गई, आर्जी रेजिडेंसी मिलेगी पहले 3 साल की, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो यूरोप में कानून है वही यहाँ भी है कि मतलब आपने एक दफ़ा पहले पाकिस्तान जाना है, फिर आपकी जो होने वाली वाइफ है या हो चुकी है वो फिर आपको इनविटेशन भेजेगी, आप उसके इनविटेशन पे आएंगे तो फिर वो जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी और आपको एक पासपोर्ट भी मिल सकता है। तो कितना टाइम लगता है पासपोर्ट शादी के? शादी के बाद तकरीबन 3 महीने लगते हैं आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलने में। लेकिन पासपोर्ट कब तक मिल सकता है? पासपोर्ट लगते हैं कम से कम 3 साल तक, 3 साल बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या क्या बिजनेस किए जा सकते हैं? एक पाकिस्तानी जो रशिया में आए और ट्रेड हाउस क्या मदद कर सकता है, और कौन से मौके हैं जो अच्छे बिजनेस के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो अशिया है ना वो सब की सब उनकी डिमांड है यहाँ पर, लेकिन वो लोग इसमें स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये वजह कुछ समझ में नहीं आती। तो क्योंकि ट्रेडिशनली जो है पाकिस्तान से सिर्फ ट्रेड होता है मंडरीन में, यानी किनो जिसे कहते हैं, वो उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन है, या पोटैटो आलू वगैरह। लेकिन अब जो जनरली जो पाकिस्तानी कर रहे हैं वो राइस में कर रहे हैं। मतलब ये 3 आइटम है जिसमें कि बड़े लेवल पे, लेकिन ये एक और भी आइटम है, स्पोर्ट आइटम है और मेडिकल मैनिक्योर ये, और ये भी काफ़ी अच्छे चल चुके हैं। तो यानी कोई भी चीज़ रशिया के लिए अच्छा बिजनेस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा पैसा बनाया है, काफ़ी काम किया है। तो ये कि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान के बहुत अच्छे होते हैं और सस्ते होते हैं, ये स्पोर्ट्स के आइटम बहुत अच्छे होते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ बिजनेस कितना सिक्योर है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं
इन्वेस्ट कर लिया, रशिया पाकिस्तान से कोई पैसा लेके आया, बिजनेस कर दिया, तो कल को उसको परेशानी हो कि मेरा पैसा गया, कोई मामला डिस्टरबेंस, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि ना मामलात ना डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होता, कोई मसले यहाँ पर नहीं है। अगर आदमी कैलकुलेटेड है और वो उसको पता है कि यहाँ बिज़नेस कैसे करना है, क्योंकि उसने सबसे पहले स्टडी करनी है, मार्केटिंग करनी है। जब वो स्टडी करेगा और मार्केटिंग करेगा तो उसने अपना एक प्रोसेस अडॉप्ट करना है, कैसे मैंने बिज़नेस करना है। तो अगर उसने सिस्टमेटिकली बिज़नेस किया, मतलब जैसे पहले आके फिर इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोडक्ट को, फिर ब्रांड बनाया, ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया, फिर एडवर्टाइजमेंट किया, और उसके बाद ये कि दूसरा, ये रशिया बहुत बड़ा मुल्क है। और रशिया ही नहीं है, ये यूरो एशियन कंट्रीज़ जो हैं उसमें भी 6-7 कंट्रीज़ हैं साथ में जो मिलती हैं। और ये आप एक जगह कर लें, एक जगह रजिस्टर कर लें तो रजिस्ट्रेशन सारी कंट्रीज़ में चलता है, मतलब उन 5 कंट्रीज़ में चलता है जो कस्टम यूनियन कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज हैं? वो है बेलारूसिया है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान, किर्गिज़िया है, कजाकिस्तान है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तानी रशिया आना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें इनविटेशन या वीज़ा वगैरह की सहूलियत फराहम कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम मतलब इनविटेशन हम देते हैं, वो ज़ाहिर है हमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, प्रोफाइल दें, कंपनी का एड्रेस दें, अपना नाम दें और पासपोर्ट की कॉपी भेजें, हम उनको वीज़ा इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, हम करते हैं ये। उसके अलावा ये कि हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, उनको गाइडेंस भी देते हैं, मुकम्मल गाइड कंपनी, हाँ कंपनी सारी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और उसके बाद बिज़नेस में हम उनकी मदद करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट लाते हैं उसमें हम मशवरे देते हैं और उनकी आखिर हद तक मदद करते रशियन हैं। बिजनेसमैन को भी मुलाकात भी बिल्कुल, मैं कई बिजनेसमैन लेके आए, डेलीगेशन लेके आया हूँ पाकिस्तान, काफ़ी बड़े हद तक। मैं कराची एक्सपो जो हर साल होती है उसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को लेके गया हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेसमैन लेके गया हूँ, काफ़ी अच्छा। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर जाहिद अली खान साहब की गुफ्तगू, और आज मैंने विज़िट करवाया आपको डॉक्टर जाहिद अली खान साहब का ऑफिस, पाकिस्तान ट्रेड हाउस। और मैं स्क्रीन पे डॉक्टर जाहिद अली खान साहब का नंबर भी दे दूंगा। जो लोग पाकिस्तान से रशिया विज़िट करना चाहते हैं, रशिया बिज़नेस करना चाहते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो उनके व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। और ट्रैवल विद घुमन को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके दोस्तों को ज़रूर आगाह करें। रशिया के बारे में आपको ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। अपने मेज़बान शाहिद गुमन को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी आपका। मेहरबानी। इत्तलात की ज़रूरत होगी तो मैं हर से जी, बहुत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।